बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं नॉवल सुनाने जा रही हूँ वह है जगी आँखें देखे ख्वाब का पार्ट 3। शुरू करने के पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाला हर अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सुबह जब वो कॉलेज के लिए तैयार होकर निकली तो इसी वक्त जहांगीर भी अंदर से बरामद हुआ। वो अपनी ड्यूटी की इब्तिदा करने जा रहा था। बच्चे सारे स्कूल जा चुके थे। अब्बा बावर्ची खाने में नाश्ता कर रहे थे। आज मिशेल इसे पहली मर्तबा पैंट कमीज में देख रही थी। खाकी रंग के पैंट और सफ़ेद कमीज में वो बहुत जच रहा था। मिशेल का दिल न जाने क्यों नामालूम से खौफ से कांपा। मैं वापसी पे तुम्हें लेने आ जाऊं? इसके करीब आकर पुरशौक नज़रों से देखते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, मिशेल ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया। क्यों? जहांगीर का लहजा संजीदा हो गया। मेरी सहेलियां क्या कहेंगी? मिशेल नहीं चाहती थी कि वो लोग जहांगीर को देखें और इसकी खुशकिस्मती को नज़र लगा दें। तुम इन्हें ये ना बताना कि मुझसे क्या रिश्ता है। बता देना कि तुम्हारा ड्राइवर हूँ, जहांगीर ने रंजीदा से लहजे में कहा। हाँ, ये मैंने कब कहा कि मुझे शर्मिंदगी होगी। मिशेल अपने दिल और दिमाग को मनफी ख्यालात से पाक कर चुकी थी, इसलिए उलझ कर बोली। तुमने मुझे मना जो किया है कॉलेज आने से, जहांगीर ने शिकवा किया। इसकी कोई और वजह है? मिशेल इसके सरापे को पलकों में छुपाते हुए नाक से मुस्कुराई। क्या वजह है देखो अभी बता दो, वरना मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ। जहाँ भी तुम्हारा ख्याल आएगा गाड़ी मेरे समेत किसी न किसी खम्बे के ऊपर। खुदा के लिए सुबह ही सुबह ऐसी मनहूस बात ना करें। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो आपको नज़र लगा देंगी। मिशेल ने बशोरते हुए जल्दी से वजह बता दी तो जहांगीर का जानदार कहकहा बेख्तियार फ़ज़ा में गूंज गया। अब्बा। मिशेल घबराकर जल्दी से घर से बाहर निकल गई। कॉलेज पहुंची तो सब आई बैठी थी। तेज तेज चलती सांसों को हमवार करती मिशेल इनके करीब जा बैठी। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तेरा मजनू आ चुका है, जारा ने इसके गुलनार चेहरे को बगौर देखते हुए हतमी लहजे में कहा। तुम्हें कैसे पता? मिशेल ने चेहरा संजीदा करना चाहा, लेकिन मुस्कुराहट थी कि भागी चली आ रही थी। हमसे उस्तादी? सच सच बता दे, रोती शक्ल तो रोज़ दिखाती थी, हंसी पे हमारा कोई हक नहीं। मारिया ने इसका हाथ दबाया तो मिशेल हंस हंस कर बताने लगी। इसका बस नहीं चल रहा था सारे ज़माने को अपनी खुशी में शरीक कर ले। वो सब भी बहुत खुश हुई। भाई अब तो मुझे भी अपने पीर साहब से मिला दे, मारिया ने संजीदगी से कहा। कौन सी पीर साहब से? मिशेल ने हैरत से आंखें फैलाई। अरे जो तेरे मजनू को वापस लाए हैं, मारिया चिमक कर बोली। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? फजूल में कफ्र न बोलो। अल्लाह ताला से मैंने तो दुआ की थी, तुम भी करो। वैसे बाय द वे तुम्हारा मसला क्या है? मिशेल ने इसे डांटते हुए कुरेदा। यार एक अदब ढंग का बंदा चाहिए, मारिया मुँह लटकाकर बोली तो सबको हंसी आ गई। जाओ, अनकरीब तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी, मिशेल ने बुजुर्गाना अंदाज में कहा तो सब लोग मैडम तलात के क्लासरूम में जाता देखकर भागी। सारा वक्त वो बहुत मगन रही। घर जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। 12 बजते ही चादर लपेटना शुरू कर दी। हमजोलियों की मानीखेज हंसी को नज़रअंदाज करती गेट की तरफ बढ़ी। यार जरा मुझे भी बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दो। जारा की गाड़ी आज नहीं आनी थी, इसलिए मिशेल के पीछे भागी। आज मेरी गाड़ी भी नहीं आ रही, मिशेल तमसखराना लहजे में बोली। मालूम है भाई, चंद कदमों साथ तो चल सकती हूँ ना, मेरा यही मतलब था। जारा गोया इसकी हमाकत पर झुंझला कर बोली। ओह सॉरी, वैसे आज तुम मेरे घर चली जाओ, मिशेल ने मौज में आकर दावत दी। इंशाअल्लाह तुम्हारी शादी पे आएंगे, जारा ने इसके पीछे गेट पार करते हुए शौक लहजे में कहा तो मिशेल झेंप कर चुप हो गई। मिशेल की आदत थी बाहर निकलकर सर ऊपर उठाए बगैर चलती चली जाती थी। कौन आ रहा है, कौन देख रहा है, कुछ भी अंदाजा ना होता, लेकिन जारा को तो लोगों को खोजने में मज़ा आता था। थोड़ी ही देर बाद मिशेल को इसकी तेज़ सरगोशी सुनाई दी। ए मिशेल, कोई हमारे पीछे आ रहा है। भाई सड़क
हमने अलर्ट तो नहीं करवा रखी है, सब लोगों का हक है। मिशेल ने सर उठाए बगैर सजनस करने वालों लहजे में कहा। मैंने अच्छी तरह देख लिया है, वैसे मिशेल है देखने की चीज़, बहुत हैंडसम है। अब मालूम नहीं तुम्हारे लिए आ रहा है या मेरे लिए। मिशेल को जारा के लहजे पे हंसी आ गई। इसने जवाब दिए बिना रफ्तार तेज कर दी। बस स्टॉप पर रश किसी हद तक कम हो चुका था। हर तरफ तेज धूप फैली हुई थी। वो तेज तेज चलने से पसीने से नहाई जा रही थी। तभी मिशेल करीब ही मर्दाना आवाज़ में अपना नाम सुनकर उछल पड़ी। घबराकर दाएं तरफ देखा तो बिल्कुल पास खड़े जहांगीर को देखकर बौखला गई। जारा की जांचती नज़रें भी इसकी तरफ थीं। आपकी तारीफ? जारा ने सताइसी नज़रों से इसे देखते हुए सामने आकर पूछा। मैं? जहांगीर ने एक उचटती नज़र जारा पर डालने के बाद मिशेल की तरफ देखा, जो कांपते हाथों से चेहरा साफ कर रही थी। ये जहांगीर हैं, बहुत धीमे से बताया। ओह आयशी, जारा ने लंबी सी आवाज़ निकाली और दोबारा से बेबाकी से जहांगीर को देखने लगी। ऊंचा, लंबा, गोरा, चिट्टा, कदरे सलमीला सा नौजवान नीले कांच की सी खूबसूरत आंखों के साथ मुताशिर कर रहा था। A1 है। जारा ने मिशेल के कान में सरगोशी की तो मिशेल परेशान सी हो गई। मेरी बस आ गई। अचानक ही जारा चीखी तो मिशेल ने सुकून का सांस लिया। जारा अजलत में हाथ हिलाकर बस में सवार हो गई। चलें? वो जो महवियत से जारा की तरफ देख रही थी, जहांगीर की आवाज़ पे इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। मैंने आपको मना किया था न आने से, मिशेल ने शिकायती लहजे में कहा। यहाँ से गुजर रहा था तो रहा न गया, तुम्हें बुरा लगा है? जहांगीर ने बहुत सादगी से पूछा। ऐसी तो कोई बात नहीं, मिशेल ने बेचैनी से पहलू बदला। चलो आओ फिर तुम्हें घर छोड़ आऊँ, मुझे अभी दोबारा वापस आना है, जहांगीर ने चाबी लहराते हुए कहा। जहांगीर आगे बढ़ा तो वो भी नाचार चल पड़ी। इसे बहुत अजीब सा लग रहा था। चंद लम्हों के बाद जहांगीर शाह चमकती हुई नई मरगला के पास खड़ा था। जहांगीर ने जल्दी से इसकी तरफ इसके लिए फ्रंट डोर खोला। बैठो, वो इसको झिझकते देखकर बोला। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मिशेल की आवाज़ भरा गई। कम तरी के एहसास ने इसे लपेट में ले लिया। नेक्स्ट पेज। क्या अच्छा नहीं लग रहा? मेरे साथ बैठना या? जहांगीर ने इसके अस्तनाब पे सपाट लहजे में पूछा। मुझे नहीं पता, नरम सेट में धंसते हुए भीगे लहजे में कहा। न जाने क्यों आंसू रवानी से आंखों में जमा होते जा रहे थे। घनी पलकें बंद न बांध सकी तो आखिर छलक ही पड़ी। जहांगीर स्टीयरिंग के गिर्द बाजू लपेटे सोचती नज़रों से इसकी तरफ देखे जा रहा था। जब मिशेल अच्छी तरह रो चुकी तो इसे जहांगीर का ख्याल आया। गाड़ी का अंदर तो गंभीर खामोशी का राज था, अलबत्ता बाहर से गाड़ियों के हॉर्न का शोर मुसलसल पहुंच रहा था। इसे अपनी बेखुदी पे शर्मिंदगी होने लगी। मुझे अफसोस है जहांगीर, बहुत संभल कर ख्वाइफ से लहजे में कहा। किस बात का? जहांगीर ने इसकी शुर्क होती आंखों में झांका। धुला धुला दिलफरेब चेहरा आज इसके सामने था, बगैर किसी खौफ के देखे गया। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं? मिशेल ने नज़रें चुराते हुए डरते डरते पूछा। नहीं, अलबत्ता बिन बादल बरसात पे हैरत ज़रूर है। तुम वजह नहीं बताओगी? जहांगीर ने कैसेट प्लेयर में खटपट करते हुए तबस्सुम से इसकी तरफ देखा। वजह? मिशेल सोच में पड़ गई। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जहांगीर ने जैसे चौंक कर पूछा। क्या? मिशेल भी इसके अंदाज पे हैरत से बोली। तुम्हें शायद मेरी नौकरी पे शर्मिंदगी हो रही है। अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इतनी सी बात ना समझ सकूं। मिशेल को अपना ही लहजा खोखला लगा। वो क्या करती? आखिर थी तो इसी दुनिया की बाशी, खुद को ख्वाब देखने से रोक ना सकती थी। वो तो जागते में ख्वाब देख रही थी कि काश ये गाड़ी इसकी अपनी होती, जहांगीर और मिशेल इस खूबसूरत गाड़ी के मालिक होते। काश। मिशेल, जहांगीर की भारी आवाज़ पे वो हड़बड़ा कर होश में आ गई। मिशेल, अभी भी वक्त है, तुम अपना रास्ता बदल सकती हो। अगर तुमने अभी से पछताना शुरू कर दिया तो बाकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? मैं तुम्हें आगे चलने पर मजबूर नहीं करूँगा। तुम चाहोगी तो ये तुम्हारा एक साथ आखिरी सफ़र होगा।
मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ मिशेल। जहांगीर के गंभीर आवाज़ के पुरसकून माहौल के साथ साथ इसकी हस्ती के सकूत को तोड़ती हुई इसकी समात से टकराई तो मिशेल दीवानों की तरह चीख पड़ी। झूठ बोलते हैं आपके, मुझे खुश देखना चाहते हैं। मैं कोई फिल्मी किरदार नहीं कि आंसू बहाती हुई यहाँ से चली जाऊंगी। मैं ख्वाहिशें ज़रूर रखती हूँ, लेकिन इतनी मादा परस्त नहीं कि मोहब्बत के बजाय दौलत का इंतखाब करूँ। मेरे दिल में अच्छी चीज़ों की हसरत ज़रूर है, लेकिन होश नहीं कि अच्छे और बुरे की पहचान ही भूल जाऊं। मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत है, आपसे मोहब्बत है। बहुत चाहती हूँ आपको, और आपने इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह दी। मेरी तो रूह तक कांप उठती है जुदाई के तस्वीर से, और आपने इतनी जल्दी ये बात कह दी। रक्त भरे लहजे में बोलती मिशेल दोनों हाथों में मुँह छुपाए शिद्दतों से रोने लगी। तो जहांगीर घबरा गया। मुझे माफ़ कर दो मिशेल, शायद मेरा अपना एहसास कमतरी बोल रहा था। मुझे अपनी मजबूरी से समझौता कर लेना चाहिए। ख्वाब तो मैं भी ऊंचे देखा करता हूँ। खैर चलो आओ हम अपने ख्वाबों से समझौता कर लें। ओह इतना वक्त यहीं खर्च हो गया यार, आज पहला दिन था, क्यों मरवाने पर तुली हो, जल्दी से माफ़ कर दो। जहांगीर ने इसके दोनों हाथ ज़बरदस्ती चेहरे से हटाते हुए शौक से लहजे में कहा। वैसे भी मिशेल की यकीन दहानी ने तरोताज़ा कर दिया था। मिशेल ने चेहरा सीने पे झुका लिया। ठीक है ना मानो, अभी तुम्हें घर उतार कर मुझे वापस आना है। फुल स्पीड होगी, रात तक घर ना पहुंचूं तो समझ लेना कि लकमा उजल बन चुका हूँ। जहांगीर ने इसके हाथ छोड़कर गाड़ी स्टार्ट करते हुए खौफनाक लहजे में कहा तो मिशेल कांप कर रहेगी। गाड़ी ने तेज़ रफ्तारी से सड़क पे भागना शुरू कर दिया था। रफ्तार तेज़ ज़रूर थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो परेशान होती। एक बार कन अखियों से जहांगीर की तरफ देखा। वो लब भींचे बड़ी संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। बहुत जल्द वो अपने इलाके में पहुंच गई। गली तंग थी, गाड़ी का अंदर जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए मिशेल को गली के बाहर ही उतरना था। लेकिन वो जमी बैठी थी। इसके कानों में जहांगीर के अल्फाज गूंज रहे थे। अब उतरो भी। चंद लम्हों के सकूत के बाद जहांगीर ने नाराज़गी से कहा, नहीं उतरोगी? नहीं उतरूंगी, मिशेल ने धौंस भरे लहजे में कहा। क्यों? जहांगीर ने बमुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। आप वादा करें कि गाड़ी आहिस्ता चलाएंगे और रात को जल्दी आएंगे। मिशेल ने सीधा हाथ इसके सामने फैलाते हुए मासूमियत से कहा तो जहांगीर ने वक्त ज़ाया किए बगैर अपना मजबूत हाथ इसके हाथ पे रख दिया। सो जान से वादा किया। अब तो खुश हो ना? जहांगीर ने इसकी शाह आंखों में झांका तो मिशेल ने इस बात में सर हिलाया और अपनी किस्मत में नाजा होती लॉक खोलने लगी तो ना वाकिफियत की बिना पे खुला ही नहीं। झेप कर जहांगीर की तरफ देखा तो इसने झट हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। इतनी अच्छी और कीमती गाड़ी में लिफ्ट देने का शुक्रिया। मिशेल नीचे उतरकर इसकी समेत आकर छेड़ने वाले अंदाज में कहा। क्या? जहांगीर ने मसनूई गुस्से से देखा तो वह हंसती हुई आगे बढ़ गई। शुक्र हुआ कि गर्मी की वजह से मोहल्ला सुनसान ही था। सब दरवाजे बंद थे। आज इतनी देर लगा दी? अम्मा ने घर में घुसते ही तेज लहजे में पूछा तो अंदाजा हुआ कि पहले हमेशा 12:30 तक पहुंच जाया करती थी। बस बहुत देर में मिली। अजलत में कहकर अंदर घुस गई। छोटे से कमरे के फर्श पे सारे बच्चे आड़े तिरछे होकर सो रहे थे। वो भी जल्दी से कपड़े बदल कर शाइमा के पहलू में लेट गई। रोटी नहीं खाएगी? अम्मा को बेचैनी हुई। भूख नहीं है, मिशेल ने आहिस्ता से कहकर बाजू आंखों पे रख लिया। आज तो इसे बहुत कुछ सोचना था। अपनी ज़िंदगी में आने वाले खूबसूरत लम्हों को शुमार करते जाने किस वक्त आँख लग गई। अगले दिन जहांगीर की नौकरी का दूसरा दिन था और आज इसे बहुत जल्दी निकलना था कि डिफेंस इसके घर से काफ़ी दूर था। सब लोग सो रहे थे जब वो मलजे से अंधेरे में घर से निकल गया। सुबह का वक्त तो वैसे ही रश का होता है। जल्दी करते करते भी वो 7:30 बजे तक पहुंच सका। ये एक बड़े बिजनेसमैन की अशिया वारिस जदीद स्टाइल में बनी हुई कोठी थी, जिसके चारों तरफ खूबसूरत लॉन में 2 माली इसकी देखभाल में मसरूफ़ थे।
जहांगीर काफ़ी घबराया हुआ था। राव साहब पोर्च में ही मिल गए। माफ़ी चाहता हूँ सर, जहांगीर ने माजरती लहजे में कहा। मेरी तो खैर है, अलबत्ता मेरी बेटी को तुमसे शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें इसके लिए ही रखा है और ये वक्त इसके कॉलेज जाने का है। कल से 7 बजे तक पहुँच जाना। कल तक तुम्हारा यूनिफॉर्म भी सिल कर आ जाएगा। सलवार कमीज को सूटेबल नहीं लग रहा। ओके। ये रही नयनतारा की गाड़ी की चाबी। लंबी गुफ्तगू के बाद राव साहब ने चाबी इसकी तरफ बढ़ाते हुए सुर्ख रंग की नई चमकती हुई स्पर्ट की तरफ इशारा किया तो जहांगीर चाबी लेकर गाड़ी का पानी वगैरह चेक करके अंदर बैठ गया। वो अभी अंदरूनी चीज़ों को ही चेक कर रहा था कि पिछली सीट का दरवाज़ा खुला और फिर खफीफ सी आवाज़ के साथ बंद हो गया। चलो, मतरनम मगर तहकमाना लहजा न चाहते हुए भी बर्दाश्त करना था। चौकीदार गेट खोले खड़ा था। गाड़ी सबक खरामी से आगे बढ़ी। गाड़ी तेज चलाओ, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। सख्त लहजे पर मैकेनिकी अंदाज में पाँव का दबाव एक्सटल्स बढ़ाता चला गया और एक्सीलेटर पे बढ़ाता चला गया और जहांगीर ने 1 घंटे का फासला 15 मिनट में तय किया। मैं 12 बजे तक आ जाऊंगी, नयनतारा ने उतरते हुए कहा। इसके लिए कोई हुक्म नहीं था कि वो रुका रहे या चला जाए। मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं चला जाऊं? जहांगीर ने जो कि अभी जॉब के उसूलों से नावाकिफ था, बेध्यानी से पूछ लिया। व्हाट? नयनतारा पहली मर्तबा इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। चले क्यों जाओ, डैडी ने तुम्हें मेरे लिए रखा है। जी बेहतर। जहांगीर का लहजा बहुत धीमा था, जबकि नयनतारा इसे हैरत से देख रही थी। आसमानी सलवार कमीज में वो कहीं से भी ड्राइवर नहीं लग रहा था। वह उलझ गई कि कहीं डैडी के किसी दोस्त का बेटा ना हो। आप कौन हैं? हकीकत सामने थी, लेकिन इसे जहांगीर की पर्सनालिटी शक में मुब्तला कर रही थी। ड्राइवर हूँ जी, जहांगीर ने अपने मुकाबिल खड़ी लड़की के सवाल पे हैरत को छुपाते हुए सादगी से बताया। ओह अच्छा, मैं जब तक ना आ जाऊँ यहीं रहना। नयनतारा ने गड़बड़ा कर कहा और गेट के अंदर दाखिल हो गई और जहांगीर गहरी सांस भरकर ड्राइविंग सीट पे गिरने के से अंदाज में बैठ गया। सीट से टेक लगाकर आंखें बंद किए तो मिशेल का दिल का सरापा तस्वीर में लहरा गया। हाय नैनी, रोमा इसे देखते ही भागी चली आई। क्या हुआ? नयनतारा ने इसकी तेज रफ्तारी पे टोका। आज किसके साथ आई हो? रोमा ने आंखें नचाई। अगर तुम्हारा कजिन है तो बहुत ज़बरदस्त है, हमसे मिलवाओ ना। कजिन करण भी करीब आ गई। नयनतारा खामोशी से सुने जा रही थी, तरदीद करने की भी कोशिश नहीं की। बर्तरी का एहसास हावी हो रहा था। अब यकीनन रोमा और किरण इसकी सब दोस्तों में ये बात फैला देती। क्या इसे हकीकत बता देनी चाहिए कि वो इसका ड्राइवर है? चलो, चंद दिन पे ये ड्रामा ही सही। कुछ सोचकर वो इतरा कर अपने कजिन के स्मार्टनेस और जहानत की तारीफ़ें करने लगी। आज इसे कॉलेज से निकलने की बहुत जल्दी हो रही थी। ये तुम्हारा हैंडसम कजिन इतने अरसे से कहाँ था? रोमा चौंके इसे गाड़ी से उतरते हुए अच्छी तरह देख चुकी थी और कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस थी। हायर स्टडी के लिए बाहर गया हुआ था। कल ही तो आया है। ओके भाई, बाकी अब कल बताऊंगी। वो आ गया होगा, बाय बाय। नयनतारा ने इनकी तरदीद सुने बगैर जल्दी से कहा और गेट की तरफ बढ़ गई। बाहर निकलकर इधर उधर नजरें घुमाई। गाड़ी साइड में खड़ी थी। करीब जाकर देखा तो इसे सोते पाया। इसे तो किसी एयर कंडीशन ऑफिस में किसी बड़े आदमी की कुर्सी पर बैठे होना चाहिए था। दिल ही दिल में इसकी वजाहत की तारीफ करते हुए गाड़ी की छत को उंगलियों से बजाया। जहांगीर ने झट आंखें खोल दी। ओह, नीली नीली आंखों में अजीब सा खुमार देखकर वो चौंक गई। आइए। जहांगीर हवासों में आते ही उतरकर इसके लिए दरवाज़ा खोलकर साइड पे हो गया। नयनतारा इसे देखती हुई बैठ गई। अब जल्दी से चलो। इसे डर था कि कहीं रोमा वगैरह इसे पीछे बैठे ना देख लें। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, वो भी सुकून का सांस लेकर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? इसकी पिस्त को घूरते हुए पूछा जहांगीर। इसने गियर बदलते हुए संजीदा आवाज़ में बताया। आहा, जहांगीर खान? नयनतारा बिलावजा चहकी। मैं वो वाला जहांगीर खान नहीं, वैसे वो हमारे गांव का रहने वाला है, बहुत अजीम खिलाड़ी है।
जहांगीर ने इसके बेतुके मजाक का बड़े सलीके से जवाब दिया तो नयनतारा पल भर के लिए चुप सी हो गई और बाकी सफ़र सुकून से कट गया। इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट देखने के लिए अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। खुदा हाफिज़। फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर हाजिर हो जाऊंगी।